गुरुवार के दिन एक खबर आई और कुछ ही समय में मीडिया जगत की सुर्खियां बन गई। दरअसल ये खबर थी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से संदर्भित। खबर के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम नवाब मलिक से जुड़े कार्यालयों पर छापेमारी कर रही है, जिस पर कुछ ही देर बाद सफाई देने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं हुई है, बल्कि ये छापेमारी वक्फ से जुड़े चैरिटी वाली संस्थाओं पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हूं तब से सफाई अभियान चला रहा हूं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है और इसी के तहत ईडी ने इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। आपको यह भी बता दें कि वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ईडी की यह छापेमारी 7 ठिकानों पर की गई। दरअसल ईडी ने पुणे वक्फ बोर्ड के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी नेताओं पर हमलावर हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर मुख्यमंत्री रहने के दौरान अंडरवर्ल्ड के लोगों को पद देने और नकली नोटों का रैकेट चलाने का काम कर रहे थे, ऐसा सनसनीखेज आरोप नवाब मलिक ने लगाया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट के तहत काम करने की पूरी आजादी है। यदि हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम इसकी निष्पक्ष रूप में जांच बिठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हमने बोर्ड में 10 सदस्यों की नियुक्ति की, जिसमें 2 सांसदों की भी नियुक्ति की गई। इसके अलावा चुनाव के जरिए 2 विधायकों को नियुक्त करना था, उसमें से एक विधायक का फॉर्म आया, जिसके बाद उसकी भी नियुक्ति कर दी गई। वहीं मुतवल्ली कोटे से भी 2 नियुक्ति होने की बात नवाब मलिक ने करी। नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित लोगों के दफ्तर या घरों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि पुणे के ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट को लेकर यह छापेमारी की जा रही है, जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है, यानी अधिकृत है। अंत में नवाब मलिक ने कहा कि कुछ समाचार चैनलों ने यह खबर चलाई कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो हम अपने घर पर ईडी का स्वागत करेंगे। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े। जो हमें उड़ती खबरें टेलीविज़न के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती हमें आई है। जो कार्रवाई हो रही है वो पूना का एक ट्रस्ट है, ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट, मुड़सी, जिला पुणे। ये वक्फ बोर्ड के अंदर ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट, तालुका मुड़सी, एंडोमेंट ट्रस्ट, तालुका मुड़सी, पुणे डिस्ट्रिक्ट। जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर है MSBW/PUN 131/2009 19/5/2009 को ये चैरिटी कमिश्नर के पास से वक्फ बोर्ड के पास ट्रस्ट ट्रांसफ़र हुआ डीम्ड रजिस्ट्रेशन से। वक्फ एक्ट 1995 महाराष्ट्र में जब लोकशाही आघाड़ी की सरकार बनी उस समय वक्फ एक्ट को लागू किया गया और वक्फ एक्ट लागू होने से जो भी चैरिटी कमिश्नर के पास संस्थाएं रजिस्टर थी उसका रजिस्ट्रेशन डीम रजिस्टर करने का निर्णय चैरिटी कमिश्नर ने भी लिया और तत्कालीन सरकार में उस वक्त मैं राज्य मंत्री था, हमने भी मिलाकर वक्फ एक्ट 1995 हमने लागू कराया। और जो छापेमारी हो रही है जिसकी खबरें आ रही हैं, कुछ चैनल वालों ने चला दिया कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी। बता के आएंगे तो स्वागत भी करेंगे।